नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लगातार शहर के बाद अब कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में पसार रहा है, जिसको देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इंदौर में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, कांग्रेस विधायक सहित ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव मिल सकें। कलेक्टर मनीष ने बताया कि ब्लॉक स्तर के आपदा प्रबंधन समिति बनाने का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और समाज सेवी का कोरोना की रोकथाम के लिए सहयोग जरूरी है। शहर में मरीज आ रहे हैं, शहर में फिलहाल स्थिति सामान्य है। कोविड केयर सेंटर में घर जैसी सुविधा लोगों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जा रही है। दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, साथ ही जनता कर्फ्यू ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा रहेगा। ये हार्ड स्टेन है, खतरनाक लहर से सभी को बचना है। कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जितने भी घर में रहकर मरीज उपचार कर रहे हैं, उनके काफी हद तक फेफड़े खराब हो गए हैं, इसलिए मरीजों को घर से कोविड केयर सेंटर लाना जरूरी है। जनता कर्फ्यू का कोरोना रोकथाम में सबसे बड़ा रोल है और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पालन करना होगा। आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, एक बार फिर से घर घर जाकर सर्वे करें। सिम्टम्स को छुपाओ नहीं, शुरुआत लक्षण में अगर जानकारी मिले तो उसको ठीक करने में आसानी होगी। एक सीमा है इस वायरस की, इसके बाद में इलाज के लिए गए तो समस्या होती है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि पिछले कोरोना से ज्यादा घातक इस बार की कोरोना की दूसरी लहर है। ऐसी आपदा कभी ग्रामीण में नहीं देखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा रोजाना लेते हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गाँवों को कोरोना मुक्त करना जरूरी है। राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर जा रहे हैं। इसी तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। सिलावट ने कहा है कि हम सभी मिलकर कोरोना पर विजयश्री हासिल करेंगे। प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र में ऐसा जब पेंडेमिक महामारी आती है तो मानव को मानव की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इंदौर शहर में चूंकि शहरों के हालात बद से बदतर है, इंदौर की भी हालात प्रशासन कितना भी बोलता रहे पर टेस्टिंग कम हो रही, इसका मतलब है कि वो जिस दिशा में जाना चाहिए उसमें कमी है। पर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जीतू पटवारी, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका भी दायित्व है कि अब हम सब मिल के लड़ें। हम इस देश को इस महामारी से कैसे निजात मिले, इसमें प्रशासन का सहयोग हो। हम वातावरण बनाए ऐसा गांव की चूंकि मीटिंग थी कि गांव के अंदर सब मिलजुल कर कोरोना को लेकर अगर एक व्यक्ति को ग्रसित हुआ तो उसका इलाज सेल्फ खुद को क्वारंटाइन करने के साथ या तो आइसोलेशन में करे, सेंटर में करे या इंदौर में भेजे जहाँ है या घर में भी जहाँ व्यवस्था हो जाए। ये एक पहल अच्छी है, सकारात्मक है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस स्वागत करती है। पर मैं मानता हूँ कि सिर्फ वातावरण से काम नहीं चलेगा। जैसा कि तीसरी लहर आनी है, बच्चों पे अटैक करना है, फंगस आ रहा है, उसको लेकर प्रिपरेशन करनी है, उसमें प्रशासन के प्रयास, सरकार के प्रयास कम दिखते हैं, गौण दिखते हैं। मैं इंदौर में आज ट्वीट करके भी मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि फंगस का 100 बेड का सेंटर आपको इंदौर में भी डालना चाहिए। जब ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तब डालेंगे तो ठीक नहीं। इंदौर जैसा शहर जो 30-40% मध्य प्रदेश को कवर करता है, यहाँ पर एक ऐसा फंगस का अलग से सेंटर 100 बेड का जो केवल पर्टिकुलर फंगस के मरीजों के लिए हो। इंदौर में टेस्ट बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट बढ़ाए जाए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, उस पर प्रशासन का वो जोर नहीं है। तो ये कमियां हैं जो आपके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम करते रहते हैं। पर यह भी जरूरी है कि इस तरह का आयोजन ईमानदारी से अगर होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। अभी आप सब यहाँ उपस्थित ही थे। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने अपनी सारी सामर्थ्य के द्वार खोले कि इस मानव त्रासदी में कोई भूखा न रहे। 5 माह का राशन उसे निःशुल्क मिलेगा, चिकित्सा के सारे प्रबंध किए जाएंगे और आयुष्मान कार्ड यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति का भी है तो उस घर के भी सभी लोगों को इलाज निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ये 2 बड़ी राहत। अब इन राहत को बूथ बूथ तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए सभी लोगों का साथ चाहिए।
और हम सब जानते हैं, ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में प्रभु ने कहा मैं प्रत्यक्ष नहीं आऊँगा। जब समाज संगठित होकर खड़ा होगा तो मैं अपनी सारी सामर्थ्य उन्हीं को समर्पित करूँगा और समस्याओं का जड़ मूल से निदान तभी हो पाएगा। तो आज उसका सुंदर स्वरूप हमने इंदौर में देखा कि सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी समाजों के लोग और सभी जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सब यहाँ पर मौजूद था और मुझे उम्मीद है कि सबका ये संयुक्त प्रयास बहुत शीघ्र कोविड को अलविदा कहने में सहायक होगा। शहर के बाद पूरे जिले के चारों ब्लॉकों की आपदा कमेटी की बैठक थी। सभी विचारधारा के, सभी समाज के वरिष्ठ, समाज सेवी, इन सब से इस संकट से, इस आपदा से, इस कोविड से हम कैसे लड़ें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बूथ स्तर पर एक जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य बिठाया जाए। बूथ से हटे तो पंचायत, पंचायत से आए तो ब्लॉक, ब्लॉक से आए तो जिला पर। ये आपदा कमेटी का ये काम है। ये संकट बड़ा है क्योंकि जब तक सरकार अपना काम कर रही है, सामान्य मुख्यमंत्री 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, पर एक सरकार का एक संकल्प है, संकल्प एक विचारधारा है, एक उनका सोच है, उनका चिंतन है कि जब तक जन सहयोग और समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग जब तक सहयोग नहीं करेगा, इस कोरोना की, इस कोविड की चेन हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचलों में बसता है। आज समाज के वो सब लोग जो चारों ब्लॉक के थे, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सांसद जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, उषा जी के, हम मधुबिया सब लोगों ने, हमने देपालपुर भी गए, हम सावेर भी गए, प्रेल भी गए और बेटवा भी गए, मऊ भी गए और रहू भी गए। हर स्तर पर हमने कोशिश की है क्योंकि आप जानते हैं कि चेन तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका गांव का व्यक्ति, हमारा गांव कोरोना मुक्त हो, ये बड़ा संकल्प हम इनके विश्वास, इनकी क्षमता के कारण हम ले सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति हमारी माँ को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को गांव में समझा सकता है कि हमने बाहर गए तो इस कोविड के चपेट में आ जाएंगे, हमको घर भी सुरक्षित रखना है। गांव का व्यक्ति गांव में रहे, किसी को भी बाहर से जो आता है, गाँव में मेहमान आए, शादी आए, अभी उसको ना गांव में घुसने देना है ना बाहर जाने देना है। ये हमने इनसे अनुरोध किया है क्योंकि जनता पर भी एक चेन तोड़ने के सबसे बड़ा नींव का पत्थर, इसी के बाद ये मास्क, ये बड़ा ब्रह्मास्त्र है। फिर वैक्सीन, इसको भी अब आज जो आपदा कमेटी बनी है, जो हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारा समाज सेवी, ये सब मिलकर जो मेडिकल किट बट रही कि नहीं बट रही है, काढ़ा बट रहा कि नहीं बट रहा है, वैक्सीन लग रही है कि नहीं लग रही है, और मास्क बट रहा कि नहीं बट रहा है, किस घर में एक व्यक्ति जो बीमार है उसको कैसे हम उसको कोविड केयर सेंटर में लेके जाएं, कोविड सेंटर से आगे बढ़े तो अस्पताल भेजें, इसकी ये कल्पना थी। क्योंकि आज भी ग्रामीण अंचल में संकोच कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति 10 लोगों को संक्रमित करता है, 10 व्यक्ति 100 को, 100 व्यक्ति 1000 को, और 1000 व्यक्ति हजारों की संख्या में ये बड़ी चेन तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर आप जानते हैं सबसे बड़ा देश का, दूसरे नंबर का राधा स्वामी सत्संग महाहिल्या कोविड केयर सेंटर के नाम से हमने खोला है, और वहाँ हजारों की संख्या में शहर और ग्रामीण के लोग एक दबाव कम करने की, और इतने स्वस्थ होकर वो जा रहे। इसी प्रकार से एक मऊ में कोविड केयर सेंटर खोला, सावेर में, सावेर, मांगलिया और रहू में भी, हर जगह, क्योंकि रहू का तो यही है, राधा स्वामी ये प्रयास किया, और हर 313 पंचायत हमने एक जो कोविड केयर सेंटर वहाँ किया, फिर पंचायत में 10 पलंग, 15 पलंग होम आइसोलेशन लोगों की आवश्यकता हमने महसूस की। पर ये लड़ाई बड़ी है, संघर्ष बड़ा है, चुनौती बड़ी है। जब तक हमारे ये समाज सेवी, हर विचारधारा के लोग समन्वय और सामंजस्य के साथ मिल के करेंगे तो हम इस कोरोना को हराएंगे भी, विजय श्री भी हम सबकी मिलेगी। मैं तो सोचता हूँ कि आज जो एक समन्वय और सामंजस्य का
वातावरण देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक, भाजपा के विधायक और सभी लोग सामंजस्य के साथ इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस आपदा में लड़ने के लिए तैयार है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से जो लोग सहयोग के लिए उनका मुख्यमंत्री की ओर से आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।